अकाल मृत्यु मरे थे भगवान श्री रामचंद्र जी के पिताजी। अन्य उदाहरण, एक दूसरा उदाहरण और दे रहे हैं गुरुदेव। राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी, वैसे उसका नाम कृष्णा था। अब बताइए कौन से कथावाचक ने बताया आज तक कि द्रौपदी का दूसरा नाम कृष्णा था? पुण्यात्माओं, कौन बता सकता है ये बात? सारी सृष्टि का रचनहार, जिसने असंख्य जन्म उस द्रौपदी को दिए, वही बता सकता है कि उस द्रौपदी का दूसरा नाम क्या था? कृष्णा। राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी, वैसे उसका नाम कृष्णा था। राजा द्रौपद की बेटी होने के कारण द्रौपदी नाम से प्रसिद्ध हुई। द्रौपदी कंवारी थी। उसके पिताजी ने एक नदी के किनारे स्त्रियों के नहाने के लिए जनाना घाट बनवा रखा था। गर्मी का मौसम था। द्रौपदी प्रतिदिन की तरह अपनी सैकड़ों सहेलियों के साथ उस दरिया के घाट पर नहाने के लिए गई तो देखा एक साधु दरिया के अंदर सीने तक गहरे जल में खड़ा था, हाथ इधर उधर चला रहा था। द्रौपदी ने कुछ देर संत की क्रिया को देखा तो लगा कि साधु स्नान नहीं कर रहा है। किनारे पर देखा तो वस्त्र नहीं रखे थे। वह साधु अंधा था। घाट से लगभग 100 फुट दूरी पर दरिया में स्नान करने के उद्देश्य से आया था। उसको ये नहीं ज्ञान था कि आसपास कोई जनाना घाट है। जब लड़कियों की आवाज सुनाई दी तब उसको समझते देर नहीं लगी कि तू गलत स्थान पर आ गया। थे परमात्मा ही, अंतर्यामी थे, सब जानते थे, लेकिन लीला कर रहे थे परमात्मा। और परमेश्वर जब किसी भी लीला को अपने हाथ में लेते हैं तो पुण्यात्माओं पूरा करते हैं। अंधे की लीला की तो अंधे ही बने। राजा की स्त्रियों के नहाने का स्थान आसपास है। शर्म के मारे वह संत तालाब में गहरे पानी में चला गया, छाती तक गहरे पानी में जाकर खड़ा हो गया। उसके पास एक कोपीन, 6 इंच चौड़ा, 2 फुट लंबा कपड़ा जो पर्दे पर साधु बांधते हैं, उसको कोपीन कहते हैं। दूसरी नहीं थी, अन्य कोई वस्त्र नहीं था। स्नान करके उसको कुछ देर घास पर डालकर सुखाकर पुनः बांध लेता था, या गर्मी के मौसम में पहने ही सूख जाती थी। उस दिन वह कोपीन दरिया के पानी में बह गई। संत नंगा जल में खड़ा खड़ा आसपास हाथों को हिला रहा था कि कोई कपड़ा बहता हुआ आ जाए तो बाहर जाने योग्य बनूं। उस घाट के नीचे की ओर, यानी जिधर पानी बहकर जा रहा था, उस ओर पानी में संत स्नान कर रहा था। द्रौपदी बुद्धिमान तथा भगत आत्मा थी। पहले तो द्रौपदी ने विचार किया था कि स्नान करके संत से परमात्मा की चर्चा करूंगी। स्नान करने के पश्चात भी देखा कि संत तो उसी स्थिति में खड़ा है, तो समझते देर नहीं लगी। बहन द्रौपदी ने अपनी साड़ी से 8-9 इंच चौड़ा और 3-4 फुट लंबा टुकड़ा फाड़कर दरिया में छोड़ दिया, परंतु संत के हाथ नहीं लगा। ऐसे 7-8 टुकड़े साड़ी से फाड़कर डाले, परंतु व्यर्थ रहे, क्योंकि संत को दिखाई नहीं दे रहा था। लड़की होने के नाते द्रौपदी बोलना नहीं चाहती थी कि कहीं मेरे बोलने से संत शर्म के मारे और गहरा पानी में चला जाए। आगे दरिया बहुत गहरी है, पानी का बहाव भी तेज है। बहन द्रौपदी ने एक टुकड़ा और फाड़ा, यानी साड़ी आधे से अधिक फाड़ दी, और जंगल में से एक लंबी लकड़ी उठाकर उसके एक सिरे से कपड़े का टुकड़ा लपेटकर संत के हाथों के पास कर दिया। संत के हाथों से कपड़ा लगा तो वह तुरंत पकड़ लिया। पहले तो सोचा कि किसी बहन बेटी का कोई कपड़ा बहकर आ गया होगा, परंतु कोपीन के आकार का कपड़ा हाथों से पहचान कर समझ गया कि किसी बेटी ने अपनी साड़ी फाड़कर कोपीन दी है। संत ने कहा कि हे बेटी, तेरा भला करे करतार, तूने मेरे पर्दे की ओट करके मेरी लाज रखी है। तेरे को परमात्मा अनंत वस्त्र दे तथा तेरे पर्दे गुप्तांग की लाज रखे। कहते हैं साधु बोले सहज स्वभाव और साधु का बोलिया मिथ्या न जाए। विचार करने की बात है। राजा की लड़की के साथ 2-4 नौकरानी भी होती है। द्रौपदी उनको भी कह सकती थी कि तुम अपनी साड़ी से कपड़ा फाड़कर डाल दो, परंतु उसको अध्यात्म का ज्ञान था तथा पूर्व जन्म का शुभ संस्कार था, जिस कारण से उसने विचार किया कि मैं रोटी खाऊंगी तो मेरा पेट भरेगा, बांदी खाएगी तो बांदी का पेट भरेगा, यानी मैं दान करूंगी तो मुझे लाभ होगा, बांदी नौकरानी करेगी तो उसको लाभ होगा।
द्रौपदी ने इसलिए ये अवसर हाथ से नहीं जाने दिया। संत कोपीन बांधकर चला गया। लड़कियां पहले चली गई थी। द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ हुआ। माता की आज्ञा अनुसार वह पांचों पांडवों की पत्नी बनी। जिस समय राजा युधिष्ठिर जुए के खेल में दुर्योधन से सर्व राज धन द्रौपदी को भी हार गए, तब भरी सभा में दुर्योधन ने द्रौपदी को नंगा करने की योजना बनाई। दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन से कहा कि द्रौपदी को नंगा करके मेरी जांग पर बैठा। सभा में पांचों पांडव, 101 कौरव तथा गुरु द्रोणाचार्य, दानवीर कर्ण, भीष्म पितामह, चाचा विदुर तथा अन्य सेनापति उपस्थित थे। दुर्योधन का आदेश पाकर दुशासन द्रौपदी की साड़ी का पल्ला पकड़कर साड़ी उतारने लगा। द्रौपदी ने पहले तो अपने पांचों पतियों की ओर देखा। वे जुए में हार चुके थे, मर्यादा में बंधे थे। नीची गर्दन कर ली, देखा तक नहीं। अन्य उपस्थित महानुभावों की ओर देखा और रक्षा की प्रार्थना की, परंतु वे दुर्योधन का मलिन अन्न खाकर मलिन आत्मा हो चुके थे। जैसे आज ये कोऑर्डिनेटर, नामदान संचालक, गुरुजी के परिवार वालों का मलिन अन्न खाके इनकी आत्मा दूषित हो चुकी है। ये जानबूझ के सच्चाई को स्वीकार करना नहीं चाहते। अब ये इनको हकीकत का पता है, पुण्यात्मा, इनको सच्चाई का भी पता है कि मैनेजमेंट गलत है, सत्सेवक सही हैं, सात संगतियां बिल्कुल सही है, लेकिन ये मैनेजमेंट से हराम की कमाई खा खा के, इनका मलिन अन्न खा के ये आत्मिक रूप से इतना नीचे गिर चुके हैं कि सच्चाई पता होने के बाद भी आज ये लोग सच का साथ नहीं दे रहे हैं। एक सत्संग में बताया परमात्मा ने, इसके बहुत सारे रीजन होते हैं। क्या बताया गुरुदेव ने, थोड़ा दास बताना चाहेगा, देखता हूं। पुण्यात्माओं, हकीकत का इन सबको पता है, इनको सब जानते हैं ये लोग। देखो, एक सत्संग में बताया परमात्मा ने, इस सत्संग में एक भाई को परमात्मा ने ज्ञान समझाया, सब कुछ समझ में आ गया। उसके बाद भी वो गुरु जी की शरण में नहीं आया। क्यों नहीं आया? उसने एक रीजन बताया। क्या रीजन बताया? ध्यान से सुनिए। गांव मैंने उस पंथ में ला रखा, गुरु छोड़ दिया। कई समस्या है इसका जब ज्ञान हो पातशाह की। एक भगत में आप ऐसा 2-3 मिल लिए सी नो बोला जी मैं नाम ले रहा हूं फलाने पंथ से, नाम तक हम नहीं लेंगे, और आपकी बात 100 की 100 सच, वहां की झूठ थोड़ी, अपने पंथ में कैसे। पर मेरे लिए समस्या क्या होगी कि वो साबत गांव मैंने उस पंथ में ला रखा, और जब मैं इन लोगों को कहूंगा ना कि यू गलत से मेरे सर पर बाढ़ नहीं पाओगे जो बोला इसी हालत कर देंगे मेरी भाई, जो कि टेके भी गा के, तो बोला मेरी मजबूरी है, गधा बनू से कुत्ता, पर मैं इसने नहीं छोड़ सकता। मजा फिर बताइए भाई क्या जरूरी है। तो ये कई ढाल मतलब खाई कूदनी पड़ेंगे हमने जब इसी रास्ते पर लगाएंगे। तो वो विचार करता हुआ रोटी बनाने लग गया। पुण्यात्माओं, ठीक इसी प्रकार इन कोऑर्डिनेटरों को, इन नामदान संचालकों को और संगत में जो बड़े बड़े लोग अपने आप में जो समझते हैं ना कि हमारे पीछे ये भगत चल रहे हैं, इन सबको हकीकत का पता है, सच्चाई का पता है इनको कि हम गलत का साथ दे रहे हैं। मैनेजमेंट संगत को नरक के रास्ते में लेके जा रहा है, लेकिन फिर भी इनकी मजबूरी बन गई, क्योंकि पिछले कई वर्षों से ये लोग सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के टुकड़ों पे अपना परिवार पाल रहे हैं, अपने बच्चे पाल रहे हैं। इसलिए अब चाहते हुए भी ये लोग सच का साथ नहीं दे सकते और इनको अपने उन स्वतंत्र कर्मों के तहत अपने कर्म फोड़ने ही पड़ेंगे। उस भाई ने कहा ना कि आज अगर आपकी बात सही है महाराज, आप बिल्कुल सही हो, और जिस पंथ में मैं जुड़ा हूं वो नकली है, लेकिन महाराज मेरी मजबूरी है क्योंकि मैंने पूरा गांव उस पंथ से जोड़ दिया, और अब मैं यदि ये कहूंगा कि वो पंथ गलत है तो गांव वाले मेरे सिर में इतने जूत मारेंगे, मेरे बाल भी नहीं बचेंगे। तो इन कोऑर्डिनेटरों ने, इन्होंने इस मैनेजमेंट की इतनी चापलूसी, इतनी गुलामी, इतनी महिमा गा दी। अब अगर ये कहें कि नहीं ये मैनेजमेंट गलत है और ये सत्सेवक सही है,
पुण्यात्माओं इनके रोजी रोटी के लाले पड़ जाएंगे इनके। इसलिए चाहते हुए भी ये लोग सच का साथ नहीं दे सकते। द्रौपदी ने पहले तो अपने 5 पतियों की ओर देखा। वे जुए में हार चुके थे, मर्यादा में बंधे थे। नीचे गर्दन कर ली, देखा तक नहीं। अन्य उपस्थित महानुभावों की ओर देखा और रक्षा की प्रार्थना की, परंतु वे दुर्योधन का मलिन अन्न खाकर मलिन आत्मा हो चुके थे। उस सभा में एक संत विदुर जी विराजमान था, जो इंसान बीज था। विदुर जी खड़ा हुआ और दुर्योधन से कहने लगा कि हे दुर्योधन, आप किसकी बेइज्जती कर रहे हो? आपका एक कुल एक परिवार है। जनता कहेगी कि अपनी इज्जत आप ही खराब कर दी। कुछ विचार से काम लो, अहंकार में अंधा ना हो। ये बात सुनकर दुर्योधन ने अपने चाचा विदुर को बुरा भला कहने लगा कि तू गुलाम सोच का व्यक्ति है, तू तो बांदी नौकरानी का पुत्र है, तू पांडवों का सदा ही पक्ष लेता रहा है। यह सुनकर भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य तथा कर्ण मुस्कुराए। दुर्योधन ने उठकर अपने चाचा के मुख पर थप्पड़ मारा। विदुर सभा छोड़कर चला गया। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य या कर्ण में से कोई एक भी खड़ा होकर यह कह देता कि दुर्योधन तुम भाई कुछ भी करो, परंतु सभा में अबला के साथ दुर्व्यवहार ठीक नहीं। यह क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। तो कौरवों की क्या मजाल थी कि वे द्रौपदी के चीर को हाथ लगा देते, परंतु उन्होंने कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दी और सभा में बैठे रहे। पुण्यात्माओं, आज ये मैनेजमेंट वाले अगर एक भी स्टेट कोऑर्डिनेटर अगर ये कह दे कि ये सत्सेवक सही कर रहे हैं, ये क्या गलत कर रहे हैं, अपने गुरु को भगवान मान रहे हैं, शास्त्रों में लिखा हुआ है गुरु गोविंद कर जानिए रहिए शब्द समाए, ये क्या गलत कर रहे हैं भाई? तुम क्यों इनको रोक रहे हो साथ संगति करने से? क्यों तुम इनके नाम के झूठे पीले पर्चे निकाल रहे हो? तुम गलत चल रहे हो, ये सत्सेवक गलत नहीं है। तो पुण्यात्माओं, इनकी पतलून गिल्ली हो जाएगी इनकी अगर एक भी स्टेट कोऑर्डिनेटर अगर साथ संगति के अगर इसमें पक्ष में आ गया, तो सच्चाई के यदि पक्ष में आ गया तो। लेकिन जिस प्रकार महाभारत के समय जब द्रौपदी का चीर हरण किया जा रहा था, जो सरासर गलत था, फिर भी वो भीष्म पितामह, वो द्रोणाचार्य, वो कर्ण और वो बड़े बड़े वो महारथी, वो सेनापति, एक भी व्यक्ति खड़ा होकर नहीं बोला। आज वो ही हालत इन मैनेजमेंट वालों की हो रही है। और फिर उस स्वतंत्र कर्म के तहत फिर क्या उन्होंने भोगा आगे चल के। पाठक जन विचार करें, उस सभा में बैठा रहना क्या दर्शाता है? उनके मन की घोर नीचता। सामने द्रौपदी को नंगा करने का प्रयत्न। भीष्म पितामह, कर्ण, द्रोणाचार्य सहित सर्व सभासद तमाशा देख रहे थे। वे द्रौपदी के गुप्तांग को देखने के लिए बैठे थे। पुण्यात्माओं, हम जिनकी महिमा गाते हैं ना, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य, कर्ण, गुरुजी, परमात्मा क्या कह रहे हैं? उनके अंदर की सोच बता रहे हैं परमात्मा या अंतर्यामी कि वो द्रौपदी के गुप्तांग को देखना चाहते थे। ऐसी घटिया और नीचता, उनके ऐसे विचार जिनके हम लोग सीरियल देखते हैं। इसलिए परमात्मा हमारे को मना करते हैं कि तुम क्या रामायण देखोगे, क्या महाभारत देखोगे, तुम्हें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा तुम्हें सिवाय बिगाड़ खाते के? तुम्हारे अंदर उन सीरियल को देख के तुम्हारे अंदर दुर्बुद्धि पैदा होगी। वो महान महान महापुरुष जिनको हम अज्ञानता में बहुत बड़े महान लोग समझा करते थे, परमात्मा कहते हैं वो तो द्रौपदी के गुप्तांग को देखने के लिए बैठे हुए थे वहां पे। अब ये बातें कौन बतावे? परमात्मा। ये नकली संत अगर ये बातें बता दें अगर, तो इनके ढोलक पेटी वही फोड़ दें लोग। इसलिए इनका काम इतना ही है, जनता को खुश रखो और धन आने दो। उनका सभा में बैठा रहना क्या दर्शाता है? उनके मन की घोर नीचता। सामने द्रौपदी को नंगा करने का प्रयत्न। भीष्म पितामह, कर्ण, द्रोणाचार्य सहित सर्व सभासद तमाशा देख रहे थे। वे द्रौपदी के गुप्तांग को देखने के लिए बैठे थे, ये स्पष्ट है। और क्या वहां रीछ नचाया जा रहा था? यही कारण था कि तीनों द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और कर्ण बाणों से छलनी किए गए। सच को सच नहीं कहा उन्होंने, आंखों के सामने गलत होते हुए देखा, मन में दोष लेके बैठे हुए थे। अंत में उस स्वतंत्र कर्म का उनको क्या दंड मिला?
महाभारत के युद्ध में उनका सीना, उनका शरीर बाणों से छलनी किया गया। इतनी अकाल मौत मरे, इतनी बुरी मौत मरे, दर्दनाक मौत मरे। वो स्वतंत्र कर्म था उनका। अगर वो खड़ा होके बोल देता उनमें से एक भी कि नालायकों क्या कर रहे हो तुम, ये तुम्हारे भाई बंटवारे की लड़ाई है, ये तुम्हारी घर की इज्जत है, ये द्रौपदी, खबरदार अगर इसको हाथ लगाया तो। दुर्योधन की हिम्मत नहीं थी, लेकिन वो खुद उनके अंदर नीचता थी, वो खुद द्रौपदी को नंगा देखना चाहते थे। वो स्वतंत्र कर्म था उनका। और उसका परिणाम क्या निकला अंत में? बाणों से उनके शरीर छलनी किए गए। इन मैनेजमेंट वालों का क्या हाल होगा अंत में? इन स्टेट कोऑर्डिनेटरों का, इन जिला कोऑर्डिनेटरों का, ये मूर्ख संगत का, जो सारी सच्चाई जान के भी सच को सच नहीं कह रही। अरे सच को सच तो छोड़ो, ना सच का साथ दे रही। पुण्यात्माओं, इन नामदान संचालकों का इनका क्या हाल होगा अंत में? इसलिए हम सत्सेवकों ने तो और ज्यादा डर के, और ज्यादा संभल के चलना है पुण्यात्माओं, कि हमसे किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो जाए, आपस में कोई राग द्वेष ईर्ष्या, हम किसी के प्रति कोई झूठी बात, कोई झूठा दोष अपने मन में ना रखें। ये राग द्वेष है ना, ये स्वतंत्र कर्म है। ये पवन दास के खिलाफ उल्टी सीधी पोस्टें डालना, उल्टे सीधे बयानबाजी करना, ये स्वतंत्र कर्म है। सात संगति की निंदा करना, सात संगति को गलत बताना, ये स्वतंत्र कर्म है। परिणाम भोगने पड़ेंगे। तीनों द्रोणाचार्य, भीष्म तथा कर्ण बाणों से छलनी किए गए थे। यह उनको उसी जन्म के कर्म के पाप का फल था। परमात्मा कह रहे हैं ये उन तीनों को उसी जन्म के स्वतंत्र कर्म का परिणाम था। ये जो द्रौपदी को नंगा होते हुए देखना चाह रहे थे और देख भी नहीं पाए, और स्वतंत्र कर्म भी बन गया खाली सोच के चलते। और अकाल मौत मरे, बेदर्द मौत मरे, दर्दनाक मौत, शरीर छलनी किया गया। आज अगर कोई सुई अगर जरा सी हमारी अगर हाथ में चुभ जाए तो कितना दर्द होता है। उनका तो बाणों से सीना छलनी हुआ था। यह उनको उसी जन्म के कर्म के पाप का फल था। उनको दुर्योधन को रोकना चाहिए था। गुरुजी कह रहे हैं कि उन नालायकों ने दुर्योधन को रोकना चाहिए था। यदि नहीं तो सभा छोड़कर चला जाना चाहिए था। आज संगत की जिम्मेदारी बनती है कि पहले तो सच्चाई जान ले, और सच्चाई जानने के बाद उनको अपने अपने नामदान संचालकों को, अपने अपने कोऑर्डिनेटरों को सच्चाई बतानी चाहिए, हकीकत से परिचित करवाना चाहिए। अगर वो नहीं मानते तो उनको छोड़ देना चाहिए। लेकिन नहीं कर रहे हैं ना ऐसा लोग, तो ये स्वतंत्र कर्म बन रहे हैं। इसीलिए लिखा गुरुजी ने बातें, वरना महाभारत लिखने की आवश्यकता नहीं है गुरुजी को। हमारा बेड़ा महाभारत से पार नहीं होगा, हमारा बेड़ा परमात्मा के सत्संगों से होगा। परमात्मा ने अपने सत्संगों में महाभारत का किस्सा क्यों छेड़ा? कि हम गलती कर रहे हैं वर्तमान में, ये संगत गलती कर रहे हैं।